आज का इंसान अपने ही बनाए हुए भ्रम में जी रहा है। उसे लगता है विकास का मतलब है ऊंची इमारतें, सुख का मतलब है मोबाइल, पैसा और शोहरत। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा, क्या इंसान वाकई खुश है? क्या ये ही वो जीवन है जिसके लिए आत्मा धरती पर आई थी? आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति गायब है। रिश्ते हैं पर भरोसा नहीं, साधन है पर संतोष नहीं, और सबसे बड़ी बात, भगवान है लेकिन पहचान नहीं। और ऐसे ही भ्रम में लिपटा हुआ आज का युग कलयुग कहलाता है। लेकिन एक ऐसी आवाज, एक ऐसा संत जो सिर्फ प्रवचन नहीं देता बल्कि शास्त्र प्रमाण के साथ सच्चाई बताता है, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में दुनिया की दिशा बदलने वाली है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, 2032 तक संसार में ऐसा परिवर्तन आएगा जैसा इंसान ने आज तक नहीं देखा। झूठ की नींव हिलेगी, सत्य की पहचान होगी और सतयुग जैसा माहौल फिर से लौटेगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सच है? क्या आने वाले कुछ सालों में वो युग आने वाला है जहां नफरत की जगह प्रेम होगा, युद्ध की जगह शांति होगी और अधर्म की जगह सत्य का राज्य होगा? या ये सब सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक है? सच क्या है? कौन सी बात भविष्यवाणी है और कौन सी शास्त्र प्रमाण? यही आज हम जानेंगे, बिना किसी झूठ के, बिना किसी अंधविश्वास के, केवल संत रामपाल जी महाराज के वचनों और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर। क्योंकि ये समय साधारण नहीं है। 2032 तक जो होने वाला है वो इतिहास की दिशा बदल सकता है, और शायद यही वो शुरुआत हो जहां से सतयुग की हवा फिर से बहने लगे। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं? आज का इंसान सब कुछ जानता है पर सत्य नहीं जानता। उसके पास टेक्नोलॉजी है पर समय नहीं, उसके पास पैसा है पर चैन नहीं, उसके पास हजारों दोस्त हैं लेकिन अकेलापन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। उसने चांद पर घर बना लिया पर अपने ही घर में शांति खो दी। उसने धरती की गहराई नाप ली पर अपने मन की गहराई से अब भी अनजान है। आज इंसान को लगता है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन असल में वो अंधकार के और करीब चला गया है। यही वो युग है जहां झूठ को लोग क्लेवरनेस कहते हैं और सत्य बोलने वाले को पागल समझते हैं। जहां धर्म एक ब्रांड बन चुका है और साधना बस फैशन। कलयुग अपने चरम पर है और इंसान को इसका एहसास तक नहीं। वो भूल गया है कि हर बार जब अधर्म बढ़ता है तो परमेश्वर स्वयं प्रकट होते हैं, किसी देवलोक से नहीं बल्कि मानव रूप में, ताकि अंधकार में डूबे हुए जीवों को प्रकाश दिखा सकें। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में स्पष्ट लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। और इतिहास गवाह है, हर युग के अंत में कोई न कोई महान संत या अवतार आया है जिसने समाज को झकझोरा और सत्य की नींव फिर से रखी। आज वही समय फिर से आ चुका है। आज दुनिया फिर से उसी मोड़ पर खड़ी है जहाँ अधर्म, पाप और लालच अपने चरम पर हैं, और अब प्रकृति खुद संकेत दे रही है। असंतुलित मौसम,